राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ एकादशी का श्राद्ध क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किसे करना चाहिए, यह भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो एकादशी का श्राद्ध है जो है जिनके जो पूर्वज हैं, वो जो तीर्थ पे गए हैं या महात्मा हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, उनको अपने और जो जिन्होंने महात्मा हो गए हैं और सन्यासी हो गए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो इसके पश्चात उनके परिवारिक जनों को उनका एकादशी का श्राद्ध करना चाहिए। मान लीजिए उनको तिथि नहीं मालूम है कोई, और मालूम भी हो तो भी जो महात्माओं का जो श्राद्ध होता है संतों का, वो एकादशी को ही मनाया जाता है। तो और यदि आप जैसे आपके परिजन हैं, वो तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे और वहीं पे ही उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया है और वापस घर नहीं आए हैं, तो उनका श्राद्ध भी एकादशी को ही किया जाता है। उनका श्राद्ध और किसी तिथि को नहीं, एकादशी में ही करना चाहिए। और जिनके परिजन जो जो जिनके घर के पूर्वज जो हैं, वो साधु सन्यासी बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो उनको भी उनका भी श्राद्ध एकादशी को ही किया जाएगा। एकादशी का श्राद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एकादशी के श्राद्ध करने एकादशी का जो श्राद्ध किया जाता है, उससे हमारे पूर्वज बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो उनका एकादशी को ही श्राद्ध करें। और एकादशी का श्राद्ध अगर आप करने जा रहे हैं, तो यह मैंने बता दिया किसका करना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करें। तो एकादशी का श्राद्ध है, अगर आप ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, वो व्रत हैं, उनका एकादशी का व्रत है, तो आप उनको फलाहार ही खिलाएं श्राद्ध में। लेकिन यदि आप एकादशी का श्राद्ध व्रत वाले ब्राह्मणों को करा रहे हैं, जो व्रत हैं, उनको आप फलाहार करा रहे हैं, तो आपको अगले दिन भी श्राद्ध करनी पड़ेगी, द्वादशी के दिन भी। क्योंकि एकादशी का श्राद्ध फिर 2 दिन किया जाता है। पहले दिन फलाहार करके किया जाता है और दूसरे दिन जो है अन्न का बना के उनको ग्रहण कराया जाता है। और यदि आपके यहाँ जो ब्राह्मण आ रहे हैं वो एकादशी का व्रत नहीं है, तो फिर आप 1 दिन का ही श्राद्ध करेंगे, एकादशी को ही श्राद्ध करेंगे, फिर आपको द्वादशी को करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि एकादशी फलाहार रह जाता है, जैसे कि ये तो श्राद्ध है, एकादशी के उद्यापन में भी यही विधि है कि 1 दिन पहले फलाहार खिलाया जाता है, दूसरे दिन उनको अन्न का भोजन कराया जाता है। तो इस तरह से एकादशी का श्राद्ध 2 दिन का होता है। तो अगर आप व्रती लोगों को खिला रहे हैं, व्रती ब्राह्मणों को, तो आप द्वादशी को भी उनका दोबारा भोजन कराएंगे उनको, जिनको आपने बुलाया है। तो अगर वो व्रत नहीं है एकादशी, तो आप 1 दिन में ही भोजन कराकर एकादशी का श्राद्ध कर सकते हैं। और एकादशी के श्राद्ध करने से हमारे पूर्वज बहुत ही खुश होते हैं। वो तो आपके पूर्वज जिस जिस भी तिथि में उन्होंने शरीर छोड़ा, आप उनका श्राद्ध कर रहे हैं, तो वह सभी पूर्वज खुश होते हैं अपनी अपनी तिथियों में। लेकिन एकादशी का श्राद्ध का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एकादशी के चावल नहीं खाए जाते हैं, चावल नहीं ग्रहण किया जाता है। तो जैसे आप पहले बताया मैंने वीडियो में कि दूध की और उड़द की दाल की चीज़ अवश्य खिलानी चाहिए ब्राह्मणों को। तो आप मखाने की खीर बना लीजिए या और भी कोई लौकी की खीर बना लीजिए, जो भी आप खीर बनाना चाहें, जो आप के लिए सुविधाजनक हो, जो आप देख लीजिए, वो तो इस तरह से आप मीठा कर सकते हैं। तो और चावल की खीर मत बनाइए उस दिन, चावल नहीं खाया जाता है और ना खिलाया जाता है। तो इस तरह से आप एकादशी का श्राद्ध कीजिए। और श्राद्ध में कभी भी ऐसा नहीं ना करें कि दूध की चीज़ ना खिलाएं या दाल की ना खिलाएं। उड़द का जो दाल है वह अवश्य भोजन में पकाई जाती है।
उड़द का दाल जैसे कचौड़ी है, दही बड़े हैं, इस तरह की चीज़ें उड़द की दाल की अवश्य बनाई जाती हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए, जैसा आपका जो संभव हो सके उस तरह से आप कीजिए। तो एक मतलब एकादशी के श्राद्ध में बस चावल वर्जित है, तो चावल आप मत खिलाइए। इसके अलावा बाकी सब वही, क्योंकि कच्चा भोजन नहीं खिलाया जाता है, पक्का पक्का भोजन खिलाया जाता है श्राद्ध में हमेशा पितृ पक्ष में। क्योंकि अ, कच्चा भोजन का तात्पर्य मेरा यहाँ पे से है कि जैसे कि दाल रोटी है, रोटी वगैरह नहीं खिलाई जाती है। जैसे पूड़ी है, कचौड़ी है, इस तरह की चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो इस तरह का आप भोजन कराइए ब्राह्मणों को। और भोजन में खीर और उड़द की दाल के बने हुए दही बड़े या उड़द की दाल की कचौड़ी, जो भी आपको संभव हो सके वो आप ब्राह्मणों को खिलाइए। अगर दोनों चीज़ें संभव हो सकती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे हमारे पूर्वज बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एकादशी में किनको भोजन कराएँ, किनको नहीं मतलब कैसे क्या श्राद्ध करना है और किन लोगों का श्राद्ध किया जाता है, ये भी मैंने आपको जानकारी दी। ये सब जानकारी आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।